कथित रूप से, अपेक्षित रूप से वर्णाश्रम के समर्थक होने चाहिए, वो जा रहे हैं मुसलमान को ब्राह्मण घोषित करने वाले नरसिंहानंद को सम्मानित करने। किसके पास? ओशो के चेले के पास, जो वर्णाश्रम को मानता ही नहीं। और पीएन मिश्र की अध्यक्षता में या पीएन मिश्र के मुख्य आतिथ्य में, जो पीएन मिश्र जो हैं वो कहते हैं शंकराचार्य के पास वेद ज्ञान को लेकर जाने की क्या आवश्यकता है। अगर इस प्रकार से हम अनुशासन बताएंगे तो लोग ईसाई बन जाएंगे। और उस व्यक्ति को क्षोभ इस बात का है कि निग्रहाचार्य वर्णाश्रम के अनुकूल व्याख्यान करते हैं तो शूद्र वर्ण भड़कते क्यों नहीं, अपितु उनका सम्मान क्यों करते हैं। इस बात का क्षोभ है उस व्यक्ति को। पूरे शाकद्वीपी समाज को म्लेच्छ, वर्णशंकर, श्राद्ध में, पूजन में अनधिकृत बताकर रोज 50 गाली देने वाला संदीप देव यह खुलेआम कहता है कि जब तक शंकराचार्य जी नहीं बोलेंगे मैं नहीं रुकूंगा। और जो हमारा मत है वही शंकराचार्य जी का मत है, यह कई बार कह चुका है। और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी 50 दिन में कुछ नहीं कर पाए हैं, तो मैं यह मानकर चलता हूं कि संदीप देव का मत ही उनका मत है, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रहे। तो हम दो बातें मानकर चलते हैं, या तो वो बोलने का सामर्थ्य नहीं रखते या तो उनको बोलने की रुचि नहीं है। तो जब 10 दिन तक शाकद्वीपियों को गाली पड़ती रही और इन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो फिर समयानुसार एक दिन हमने ही फिर उत्तर दिया। एक व्यक्ति ने पूछा भी, वहीं शाकद्वीपी ही थे, वो मंच से ही उन्होंने पूछा, तो हमने प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत उत्तर भी दिया। और उस उत्तर में हमने एक बात कही, अब ये बात वो पकड़ ली, क्योंकि इनको उत्तर खंडन तो करना था नहीं। अब इनको बहाना चाहिए कि मैं क्यों नहीं बोलूंगा। अब इनको वही बहाना मिल गया, माता के भ्रूण की बात। हमने क्या कहा था, जिनकी जाति के सम्मान के लिए हम खड़े रहे, अगर वो हमारी जाति के सम्मान के लिए शास्त्र के अनुसार नहीं बोलते हैं तो अपनी माता का भ्रूण खाने के पाप के भागीदार होंगे, ये हमने कहा। हमने यहां कहीं अविमुक्तेश्वरानंद जी का नाम नहीं लिया, किंतु वो मान लिए कि हमें ही बोला गया है। बहुत बढ़िया, क्या चिंतन है आपका। हम तो भूमिहारों के सम्मान के लिए भी खड़े हुए थे, लेकिन किसी भूमिहार ने तो आकर हमको ये नहीं कहा कि आपने हमारी जाति को माता का भ्रूण खाने वाला कहा, ऐसा तो नहीं कहा। आपने पर्सनली क्यों लिया? मतलब आप ये मानते हैं कि आप बोलने में समर्थ हैं और आप चुप हैं। इससे पहले भी एक बार हमने तथाकथित शांकरों इस शब्द का प्रयोग किया, वो बोले हम ही को बोल रहा है, जबकि हम तो सन्मार्ग पेज इत्यादि वालों को बोल रहे थे। वो खुद में लगा बैठे कि हम ही को बोल रहा है। बीच में हमारे अधिवक्ता महोदय ने एक बार हमको मैसेज किया था कि हमको स्वामी जी से मिलना है, और इस प्रकरण में मिलना नहीं है, ऐसे ही मिलना है, मतलब ऐसे ही दर्शन करना चाहते हैं। तब स्वामी जी से हमने कहा कि वो मिलना चाहते हैं तो आप समय और स्थान बता दीजिए जहां वो आ सकें। तो उस समय उनको दिल्ली जाना पड़ा कोई काम से, बाद में अगले रविवार को गए। तब तक ये प्रकरण आ चुका था, बोले जा रहे हैं तो इस विषय में भी बात कर लेंगे। तो वो गए और जिस समय बताया गया उससे 3 घंटे विलंब से पहुंचे ट्रैफिक के कारण। लेकिन स्वामी जी ने बड़ी उदारता के साथ उनसे व्यवहार किया, बड़ा स्नेह दिया, सम्मान किया, बड़े प्रेम से मिले। तो इसके लिए हमने उनकी कृतज्ञता, उनके प्रति आभार और कृतज्ञता भी व्यक्त किया। लेकिन उन्होंने जब व्यक्तिगत रूप से स्वामी जी को कहा कि आपका हस्तक्षेप आवश्यक है, तो स्वामी जी ने वहां भी इनकार कर दिया, वही माता के भ्रूण की बात पकड़कर बैठे हैं। जबकि हमने स्वामी जी को कई बार स्पष्ट किया कि वो बात हमने एक जनरल टर्म के रूप में कही थी, जबकि वो शब्द से पहले 2 मिनट पहले ही आपके विषय में हमने प्रशंसनीय बातें भी कही हैं। उधर आपका ध्यान नहीं जाएगा, बस हमको बोल दिया, जबकि बोला भी नहीं था। लेकिन अगर आपको दिल से लगाकर बैठना है तो बैठे रहिए, अब क्या कर सकते हैं उसमें, बैठे रहिए। और हमने तो यहां तक कह दिया कि ठीक है आप कहिए ना कि निग्रहाचार्य को लोग 10 जूते मारे, लेकिन शास्त्र का मत तो बोलिए। हमने थोड़ी कहा कि मेरा समर्थन करते हुए बोलिए। कौन सा व्यक्ति इतना कहेगा जी कि मुझे जूते मार लो लेकिन शास्त्र की बात कहो? वहां तक भी आपसे नहीं हो पाया। तो जब हमको पता चला था, संदीप देव ने पॉडकास्ट जब मेरा इंटरव्यू लिया था रिकॉर्डिंग के ही समय कि नरसिंहानंद को वहां बुलाया जा रहा है, तो मैंने वहीं आपत्ति की थी। तब संदीप देव ने कहा नहीं नहीं, उनको मंच पर ऐसे बोलने के लिए नहीं कहेंगे, बस पुरस्कार इत्यादि कुछ दिलाएंगे। हमने कहा सोच कर बताएंगे। तब फिर हमने वहां जाने का विचार निरस्त कर दिया था। तो अब ये हम देख रहे हैं वर्णाश्रम की धज्जियां शंकराचार्य जी के संप्रदाय के अंतर्गत, शंकराचार्य जी के उसी, मतलब ये भी नहीं कि कोई बहुत पीढ़ी अंतर के, उन्हीं के समकालीन रहते हुए पीएन मिश्र जो धज्जियां उड़ा रहे हैं, और शाकद्वीपी ब्राह्मणों को जो म्लेच्छ, वर्णशंकर इत्यादि कह रहा है, और मुसलमानों को घर वापसी के नाम पर जो सीधे ब्राह्मण बना रहा है ऐसा नरसिंहानंद, ये सब एक साथ बैठेंगे तो धर्म की कितनी बढ़िया रक्षा होगी। वो क्या अद्भुत दृश्य होगा, ये जरा हम भी देखते हैं। कितना पतन होगा, कितना पतन होगा, कितनी नपुंसकता दिखेगी, ये हम और देख ही लेते हैं। बाकी करौली वाला जब संतोष भदौरिया धर्म संसद में आया था आपके यहाँ कुंभ में, आपके सामने बैठकर भगवती राधा को अपशब्द कहकर चला गया वो पाखंडी, और आपके मुख से विरोध नहीं निकला। आप परम धर्माधीश, परम धर्माध्यक्ष, परमाराध्य हैं, अभी तो उसकी प्रशंसा में आपने 5 मिनट बोल दिया। वो सारा वीडियो सार्वजनिक ही है। लेकिन भगवती राधा का जब वह तिरस्कार कर रहा था देवनिंदक संतोष भदौरिया, भूमाफिया,
तब विरोध में नहीं। चलो हो सकता है आपको उस समय उसके कुकर्म पता नहीं होंगे, हमने बाद में उसके सारे वीडियो भेजे, अपना खंडन भेजा, उसका वीडियो भेजा, आपने कहा ठीक है हम इस पर बोलेंगे। कब बोला आपने, हमको आज तक पता नहीं चला। हमने अपने म्लेच्छराज सीरीज सीजन 1 के 14-15 एपिसोड के आसपास इसका विरोध किया था, इस बात का तब भी। लेकिन आपने जो कहा कि मैं विरोध करूंगा, कब किया मुझे नहीं जानकारी है। वहां तो आपके मुख से बात निकली नहीं। स्वामी करपात्री जी के सम्मान के लिए खड़े आप हो नहीं सके, पीएन मिश्र के खिलाफ आपका सामर्थ्य नहीं हुआ। शाकतद्वीपीय ब्राह्मणों को वर्ण संकर बोला गया, म्लेच्छ बोला गया, अपूज्य बोला गया, दोगला बोला गया, वहां आप खड़े नहीं हो सके। मेरी व्यक्तिगत बात तो रहने ही देते हैं। धरणीधराचार्य जी जहां कथा करने गए थे, वहां पर मेरे पिताजी कथा कर रहे हैं चारा घोटाला का आरोपी किया, ये आरोप संदीप देव ने लगा दिया। मुझे यौन रोगी, मनोरोगी, विकृत, पिशाच पूजक सब कह दिया। मेरे ब्रह्मदंड का अपमान किया, देवी देवता का अपमान किया, मेरी पत्नी का अभद्र कार्टून बनाकर फैलाया, मेरे माता पिता को गालियां दी, सब कर दिया उसने। मेरी कुंडली नकली बनाकर नकली भविष्यवाणियां कर दी, सब कर दिया। वो तो पर्सनल है, वो तो मैं जोड़ ही नहीं रहा हूं इसमें। इससे भी आपको फर्क नहीं पड़ा। कामरूपस्थ कोंकणस्थ ब्राह्मणों को गोमांस खाने वाला बताए जाने पर आपको फर्क पड़ना चाहिए कि नहीं? पूरे शाकतद्वीपीय समाज को म्लेच्छ बताए जाने पर आपको अंतर पड़ना चाहिए कि नहीं? स्वामी करपात्री जी को नकली शंकराचार्य की फैक्ट्री बताए जाने पर आपको अंतर पड़ना चाहिए कि नहीं? शास्त्र सिद्ध कवश ऐलूस और सत्यकाम जावाल को शूद्र और नाजायज संतान बोले जाने पर आपको अंतर पड़ना चाहिए था कि नहीं? चलो, मुझे व्यक्तिगत रूप से जो गालियां पड़ी उसके लिए आप उत्तरदायी नहीं हो सकते, पर्सनल मामला है। आपको ब्राह्मण सिद्ध करने के लिए ऋषियों को नाजायज संतान बताया जा रहा है और आप शंकराचार्य हैं, आपके मुख से खंडन नहीं निकल रहा। आप कह रहे हैं मैं चातुर्मास में व्यस्त हूं। संदीप देव को कह रहे हैं आप धर्म का काम कर रहे हैं, आपके हम जरूर जाएंगे, तो जाइए फिर वहीं। आपने कहा था कि मेरे लिए तो संदीप देव भी अपने हैं, पीएन मिश्र भी अपने हैं, निग्रहाचार्य भी अपने हैं, हम तो किसी को नहीं खोना चाहते। बधाई हो स्वामी जी, अब आपके पास बस 2 ही हैं, हम नहीं हैं। आप हमारे अपने नहीं हो सकते। आप हमारे अपने अगर होते तो आप ये भी नहीं, हम कह रहे हैं ना कि मेरा नाम लेकर बोलिए, आप तो इतना ही कह देते कि भाई मैं शंकराचार्य के पद पर हूं और हमारे शंकराचार्य जी आदि गुरु, बीच के सायणाचार्य जी, अंतिम में भी करपात्री स्वामी जी, ये सभी लोग इस पक्ष में ये शास्त्र का मत कहते हैं, वही हमारा मत है। या अगर ऐसी बात नहीं तो कहते कि वो पूर्वाचार्य गलत बोल गए, पीएन मिश्र सही बोल रहे हैं और पीएन मिश्र का मत हमारा मत है। कुछ तो बोलते, नहीं बोले। बाकी अन्य विषयों पर आप बोल रहे थे कि नहीं? इतना सा वक्तव्य देने में या शाकतद्वीपीय ब्राह्मणों की शास्त्रीयता के विषय में बोलने में कितना मिनट लगता? 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट? 2 मिनट आपके पास नहीं है इस विषय पर बोलने के लिए। बाकी तमाम विषयों पर उत्तर प्रत्युत्तर देने के लिए आपके पास समय है। अब आप कहेंगे कि मेरे पास उतने लंबे वीडियो देखने के समय नहीं थे, तो जब तक वीडियो नहीं देखेंगे कैसे कहेंगे? अच्छी बात है, थंबनेल तो दिख रहा था आपको कि कैसे टाइटल के साथ वो बना रहा है, किससे टाइटल के साथ वो लिख रहा है, और यह कह रहा है कि जब तक शंकराचार्य जी नहीं कहेंगे मैं नहीं रुकूंगा। इतना ही कर देते अगर आप में वह निष्ठा होती, अगर आप में वह विवेक होता, आप में वह श्रद्धा होती धर्म के प्रति, इतना ही कर देते कि भाई देखो संदीप, इस प्रकार का काम मत करो, अभी हमने वीडियो देखे नहीं है, हम चातुर्मास के बाद वीडियो देखेंगे, फिर बताएंगे, फिर तुम उसके आधार पर कहना। लेकिन अभी ये जो तमाशा कर रहे हो, ये सब थंबनेल इत्यादि बनाकर अभद्रता, इसको रोको। और चूंकि मेरा नाम लेकर तुमने कहा कि जब तक वो नहीं कहेंगे मैं नहीं रुकूंगा, तो मैं तुमको रोकता हूं, अभी रुक जाओ। हाँ, आपका नाम नहीं लिया होता तो आप इसके लिए उत्तरदायी नहीं होते। देखियो भाई, हमें ही ब्राह्मण सिद्ध करने के लिए तुमने पॉडकास्ट किया था, वहीं से विवाद उठा है, और मेरा ही नाम लेकर तुम कह रहे हो कि जब तक वो नहीं कहेंगे मैं नहीं रुकूंगा। तो अभी रुक जाओ, एक बार हम सारे वीडियो अभी तक देख लें या समझ लें, फिर जो शास्त्र का मत होगा हम बता देंगे, फिर तुम अपनी रिपोर्टिंग करते रहना। इतना कर सकते थे आप, लेकिन आपने नहीं कहा होता तो ये तमाशा आज तक नहीं चल रहा होता। पूरे समाज को गाली देता फिर रहा है आपके संरक्षण के बल पर, और लज्जा नहीं आ रही आपको आपके मौन पर? लज्जा नहीं आ रही आपको?